नायक जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत के लिए मैं मोनिका शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। मोनिका शर्मा जी, आप डॉक्टर मंजू बागवान दीदी का स्वागत के लिए आए और आदरणीय दीप्ति किरण माहेश्वरी दीदी के स्वागत के लिए मैं रेखा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। जयश्री जी को मैं आमंत्रित करती हूँ दीप्ति दीदी के स्वागत में। रेखा शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और डॉक्टर मंजू हारवाड़ जी के स्वागत के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं स्वयं। मोनिका शर्मा जी आप उपस्थित हैं क्या? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, हमारी प्रदेश की यशस्वी मंत्री आदरणीय मंजू जी, हमारी बहन और लोकप्रिय विधायिका दीप्ति माहेश्वरी जी और राजस्थान में हुए एक ऐतिहासिक फैसले के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ पर आई हुई सभी हमारी जो अभ्यर्थी हैं उन सब का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जिस तरह के फैसले लिए और उन फैसलों का पिछले 6 महीने में जिस तरह का प्रगटीकरण राजस्थान में हुआ है, उसी कारण पूरे प्रदेश की महिला शक्ति आज मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है। आज न केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बल्कि जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, नारी के सम्मान और नारी के सशक्तिकरण के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार ने मिलकर जबरदस्त काम किया है। कौन नहीं जानता कि पिछली सरकार के समय में यहाँ राजस्थान में अपराध की क्या स्थिति थी। अपराध की स्थिति को रोकने के लिए पहले फैसले के रूप में संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारी दूसरी परीक्षा यहाँ पर होती थी, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 70 लाख अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हुए, उनको न्याय नहीं मिला, वो सड़कों पर लड़ती रही, हमारी बहनों पर लाठियां चलती रही। अगर उनको न्याय देने का काम किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इन्होंने केवल 6 महीने के भीतर तो ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन्होंने पेपर लीक करके आप सब लोगों का भविष्य बर्बाद किया था, उनको पकड़ कर सलाखों के पीछे डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी पानी की समस्या को खत्म करने का काम किया, महिलाओं के हित के लिए प्रत्येक काम करने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया और मील का पत्थर साबित हुआ है जो फैसला हुआ। आप सब लोगों से इस बात की अपील है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों को ताकत देने के लिए, क्योंकि सब मानते हैं कि जो नारी मजबूत होती है तो वो पुरुष की तुलना में एक परिवार को, समाज को, देश को ज्यादा मजबूत करती है। इससे सबसे पहले उसको मजबूत करने के लिए कदम उठाए। इसलिए आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने साहसिक फैसला लिया है उनका अभिनंदन तो हम कर ही कर रहे हैं, उनके साहसिक फैसले का सम्मान के साथ प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास से बात जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से सब लोगों को
घंटे को होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग जब यहाँ से जाए तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस साहसिक फैसले के जो आप अभिनंदन करने आई है, इसका जिक्र भी करिए, इसका प्रचार प्रसार भी करिए। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर मंजू बागमार जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा प्रेरणा। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय बदललाल जी शर्मा साहब, साथ में हमारी राजसमंद से विधायिका आदरणीय दीप्ति जी, और हमारे साथ में हमारे प्रदेश में जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया, ऐसे हमारे लक्ष्मीनाथ जी भारद्वाज साहब और हेमलता जी शर्मा। आज जो सभी यहाँ पर हमारी बहनें उपस्थित हुई है और हमारी जो छात्राएं बच्चियां यहाँ उपस्थित हुई है, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज जो हम लोग सब यहाँ आज जिस कार्यक्रम के लिए और जिस उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने एक हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आजादी के बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये हुआ है जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने हम महिलाओं के लिए इतना बड़ा आरक्षण दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज तक हम ये करते आए कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया, महिलाओं को सशक्त किया गया, लेकिन वास्तव में यदि महिलाओं को सशक्त करने का काम यदि कोई किया है, महिलाओं को शक्ति और शिक्षा देकर यदि सशक्त करने का काम यदि किया है, तो हमारे यशस्वी और हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय शर्मा जी का मैं हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूंगी। आज हमारी महिलाएं जो है आधी आबादी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप आधी आबादी, और आधी आबादी का मतलब है कि 50% हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि अब जैसे देखा जाए तो मैं ऑफिशियली बात करूं कि महिलाओं की घर में भी जो है हम महिलाओं की चलती और पुरुषों पर भी जो है पूरा अधिकार रखते हैं। हमारी बच्चियां भी यहाँ पर आज है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब 50% तो वास्तव में जिन्होंने हमें समझा है और हमें जो अधिकार दिया, हमें सशक्त करने का, जब नारी सशक्त होगी तो विकसित राजस्थान होगा। और इस सब के अंदर हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं को यदि किसी ने रिकॉग्नाइज किया है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। इसलिए बहुत हम सबकी ओर से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज हमारी जो महिलाएं और हमारी जो छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हुई है, जिन्होंने वास्तव में जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात दी है। अभी जैसे भारद्वाज जी बता रहे थे कि इस विषय को हमें जो है प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। वैसे तो हर महिला जो है सशक्त हुई है, हर महिलाओं को ये पता चला है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर हमारी कितनी इंपॉर्टेंस हुई है। हम महिलाओं को जो है जितने अधिकार और जितना सशक्त करने का वास्तव में जो प्रयास किया गया है, वो आज आजादी के बाद में पहली बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया। निश्चित रूप से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग इस चीज को जो है हम पूरी तरह से जो है हर महिला तक, क्योंकि हर महिला जो है चाहे वो गांव में बैठी हुई हो, चाहे लास्ट स्टेज पर बैठी हुई महिला हो, जिनके पास हमारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो या जिन्हें पता नहीं हो, उन महिलाओं तक भी हमें पहुंचाने की जरूरत है कि राजस्थान के अंदर पहली बार इस तरह के 50% आरक्षण का निर्णय लिया है। और अब वो समय आ गया है जब राजस्थान के अंदर जो है हम महिलाओं को वास्तव में जो है हम सशक्त होगी और हमारे आगे राजस्थान के विकसित राजस्थान के अंदर हम लोग जो है उसके अंदर किस तरह से अपना योगदान दे सकती है। एक हर महिला की जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी इच्छा होती है, या हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखती है कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अब आत्मनिर्भर होने के बाद में अभी आपने देखा होगा कल परसों या 2 दिन पहले से लगातार मुख्यमंत्री महोदय यही कह रहे हैं कि अब नई नई भर्तियां आने वाली है। हर बार जो है आप लोगों को निराशा नहीं
ली है। और पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए और 5 सालों से हम लोग की सड़कों पर कहते आए कि हमारे महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही हम महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है और तुरंत उसके ऊपर त्वरित न्याय की जो बात करी थी कि किसी भी महिलाओं को जो है अब किसी भी तरह का अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि किसी तरह की कोई घटना घटित होती है तो तुरंत मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम सबको जो है डरने की जरूरत नहीं है और हम सबको यही देखना है कि किस तरह से हम जो है विकसित राजस्थान के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं और हम आत्मनिर्भर होकर जिस तरह से नारी को सशक्त करने के अंदर उनको शक्ति और शिक्षा और बल्कि रोजगार के अंदर भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से हमें आरक्षण का लाभ दिया है, मैं तो कहूँ जिसकी जितनी तारीफ की जाए और जो सराहनीय कदम उठाया जाए, जिसकी उनकी जितनी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए और जितना उनका प्रचार प्रसार किया जाए उतना ही जो है बहुत है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी और मैं अपनी बात जो है दो लाइनों में खत्म करना चाहूंगी। आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हम चलेंगे तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलेंगे तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की क्या बात करें, हिमखिरी सलीके ढल पड़ेंगे। ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा, ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा, हम चलेंगे तो सूरज क्या दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। इसी दिशा में ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिस तरह से वो कदम बढ़ा रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं, सूरज की तरह हम लोग सब दीप बनकर उनका साथ के साथ में कदम बढ़ाएंगे और उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी हमें इस तरह की बहुत सारी सौगातें मिलती रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री द्वारा अब बजट के अंदर और आने वाले समय के अंदर कई इस प्रकार की हमें सौगातें मिलने वाली है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी। हम सबने कल्पना करी थी कि 50% हमारी आबादी होने के बाद भी हमें 50% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये कार्य जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से करके बताया है, मैं अपनी सबकी तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपके इतने अच्छे शब्दों के लिए और उत्साह को मार्गदर्शन दें और आपके आशीर्वाद दें। बोलिए भारत माता की। इतनी आवाज कम क्यों निकल रही? आवाज होनी चाहिए कि मालूम पड़ना चाहिए कि महिला शक्ति कहीं ना कहीं बैठी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज विभिन्न सामाजिक संगठनों की हमारी बहनें जो हमारी सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो आरक्षण दिया है उसका अभिनंदन और आभार कार्यक्रम में आने वाली हमारी सभी बहनें, मंच पर विराजमान हमारी राजस्थान सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी, राजसमंद से हमारी विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, और जो मंच का संचालन कर रही हैं ऐसी समाज सेविका श्रीमती हेमलता शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में आई सभी इतनी बड़ी संख्या में सभी मेरी बहनें, आप
सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्रदेश की महिला शक्ति के लिए ऐसा काम जो हमने प्रारंभ किया है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं हमारी 50% आबादी हमारी माता और बहनों की है, और हमें पता है कि हमारी माता बहनों के बिना ना हमारा प्रदेश ना हमारा राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता है। यहां तक कि हमने अपनी दिनचर्या में देखा है माता बहनों का वो काम, माता बहनों का वो समर्पण जो जीवन में होता है, छोटे से समूह से लेकर के जब से हमारी माता बहनें अमृत जन्म लेते हैं, जब तक उनका लास्ट समय होता है, जब तक माता बहनों का कितना बड़ा योगदान होता है। इस समाज को संचालन करने के लिए हमारी माता बहनों का जो समर्पण होता है, हम हमारा दृष्टिकोण बदले, तो दृष्टिकोण हम जब बदलेंगे तो हमारी माता बहनें पहले हमारी एक बेटी के रूप में हमारा दृष्टिकोण होगा, हमारी माता बहनों के स्वरूप बदलते, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में, और एक हमारे परिवार की मुखिया होने के नाते एक अन्नपूर्णा के रूप में हम हमारी माता बहनों को देखते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने प्रदेश की नारी सशक्तिकरण के लिए हमने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 30% से 50% आरक्षण का लाभ हमारी माता बहनों को हमने देने का काम किया है। हमारे लिए महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को शक्ति, अधिकार और के अवसर प्रदान करें ताकि वे अपने जीवन में हर पहलू पर आत्मनिर्भर होकर के सशक्त नारी शक्ति बने। ये हमारी कल्पना है। ये केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारी बहनों की भागीदारी बढ़े। देश को सशक्त करने में हमारी बहनें आगे आए। वैसे भी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में आप देख रहे हैं महिलाओं का आदर और सम्मान आप देख सकते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए तो मां दुर्गा के पास जाएंगे, अगर हमें हमारा विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए तो मां सरस्वती के पास जाएंगे, और अगर हमें धन और दौलत चाहिए तो मां लक्ष्मी जी के पास जाएंगे। और ये हमारी अवधारणा इसलिए है क्योंकि मां का जो हृदय होता है उसमें बड़ी उदारता होती है, और वो घर के संचालन का प्रतीक है। क्योंकि माता बहनें जिस तरह से घर का संचालन करती हैं, आप देखते हो परिवार चलता है, परिवार में अग्रणी बनते हुए हर घर का संचालन किस तरह से हमारी माता बहनें करती हैं। वेद और पुराणों में भी महिलाओं का उल्लेख सम्मानित रूप से मिलता है। समानता, न्याय महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं को समानता, न्याय दिलाना ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को उनके अधिकार और उनके अवसर पुरुषों के समान प्राप्त हो। हमारा यह निर्णय उसी समानता को स्थापित करता है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, बेटियां आगे बढ़े, आर्थिक रूप से विकास करें। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो वे अपने परिवार में और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। महिला शिक्षा सशक्तिकरण का प्रमुख स्तंभ है। शिक्षक महिलाएं न केवल अपने जीवन में सफल होती हैं, बल्कि वे समाज में सकारात्मक वातावरण भी पैदा करती हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। हम कहते हैं कि जब हमारी एक
तो वो 3 परिवारों को पढ़ाने का काम करती है। शिक्षक के रूप में, जहाँ परिवार है उसके रूप में, और जहाँ उसकी शादी होती है उसके रूप में, उसके संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब वो शिक्षक होंगी तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की बेटियों को खूब आगे बढ़े। इसमें हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने सबसे पहले कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण पर, महिला सुरक्षा पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हम आगे काम करेंगे। और आपने देखा होगा 15 दिसंबर के बाद हमने निर्णय लिया, तुरंत निर्णय लिया कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा हमने दिसंबर के महीने में निर्णय लिया और 1 जनवरी से 450 रुपए में 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा करके हमने 6500 रुपए किया है। हमने गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना का भी प्रारंभ किया है। पंचायती राज, नगरीय निकाय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, आशा सहयोगिनी की बहनें हैं, उनको मानदेय जो मिलता था वो कम मिलता था। हमें पता है वो जब काम करती है तो उनको कितनी परेशानियां आती हैं। हमारी सरकार ने आते ही 10% मानदेय बढ़ाने का काम हमारी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी को करने का काम किया है। यही नहीं, प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में, सरकारी कार्यक्रम योजनाओं को लाभ दिलाने में के लिए प्रदेश में 10,750 साथन कार्यकर्ता को भी हमने काम पर लगाया है। हमने इन साधनों का मानदेय अप्रैल 2024 से 5313 रुपए से बढ़ाकर 5844 रुपए करने का काम हमने 10,705 साधनों को भी हमने वेतन बढ़ाने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मार्ग है जो हमें एक समृद्ध, सशक्त और समानता पर आधारित समाज की ओर ले जाता है। ये केवल एक महिला के जीवन को नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज और देश को विकास की गति लाने का काम करता है, देश को सदृढ़ बनाने का काम करता है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां पर महिला का सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता मिले, ताकि हमने पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर सके। आपने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है, और आप देख रहे हैं लखपति दीदी का जो उनका सपना है, लखपति दीदी के लिए उन्होंने इसी सबसे पहले घोषणा की है कि 3 करोड़ लखपति बहनों को बनाने का पूरे देश में उन्होंने लक्ष्य लिया है। यही नहीं, आपने देखा होगा महिलाओं के नाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले वो पुरुष के नाम होता था, वो मकान हमने महिलाओं के नाम करने का काम किया है। जितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहे हैं, सभी हमारी बहनों के लिए आवास का नाम उनके नाम ही होगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों, आप ग्रामीण परिवेश से भी जुड़ी हैं, आप कस्बे में भी रहती है, शहर में भी रहते हैं। आपको पता है कि गांव में रहने वाली हमारी बहनें किस तरह से शौच के लिए परेशान रहती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, अंधेरा होने का इंतजार करती थी। सुबह सूर्य उगने से पहले शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। महिलाओं को शौचालय बना करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको सम्मानित करने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा होगा जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बैंक में कोई खाता खुलता था क्या हमारी माता बहनों का? कोई खाता खोलने का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि महिला तो कभी बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ती थी, बैंक में खाते की तो बात छोड़िए, लेकिन उन्होंने हर बैंक में बहनों का खाता खुलवा करके एक सशक्त
सशक्तिकरण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। यही नहीं, आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे आप देखते हैं, हम घर में रहते हैं, हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी माता बहनें अगर खाना भी बनाती हैं तो अन्नपूर्णा माता का भोग हमारे परिवारों में लगता है। सबसे पहले अगर हम रोटी बनाते हैं तो गाय माता के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब लंदन गए हुए थे और जब वो संग्रहालय में गए तो उन्होंने देखा एक मूर्ति वहां रखी हुई है और उस पर लिखा हुआ था मूर्ति पर कि अन्नपूर्णा। उन्होंने कहा कि यहाँ अन्नपूर्णा माता की मूर्ति नहीं हो सकती। उन्होंने पता लगाया, 150 साल पहले बनारस से वो मूर्ति चोरी हुई थी और वो वहां पहुंच गई थी और उन्होंने देखा कि अन्नपूर्णा की मूर्ति है, उसे ला करके उन्हें बनारस में स्थापित करने का काम बाबा विश्वनाथ के यहाँ किया। क्योंकि हमारा युगों से हमारा देश इस नारी सम्मान के लिए जाना जाता है और हम कहते हैं कि नारी का वो भाव होता है, वो अपना पराया नहीं करती है। अगर कोई घर में 4 लोग आ जाते हैं, रात के अंधेरे में भी आ जाते हैं, रात को लेट अमेर भी आ जाते हैं, ये हमारी माता बहनों का ही है कि घर में आते हुए चाहे वो कितनी भी लेट आ जाए लेकिन बिना खाना खाए हुए उस व्यक्ति को सोने नहीं देती। ये मेरी माता बहनों का ही एक ऐसा सौहार्द है, ऐसा उनका प्रेम है, ऐसा उनका वात्सल्य है कि वो घर में आए हुए अतिथि का भी सम्मान हमारी माता बहनें करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह निर्णय भी हमने इसलिए लिया कि हमें पता है कि हमारी माता बहनों का जो मातृभाव है वो कभी छुपता नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 3rd ग्रेड जो आते हैं, पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक जो बच्चे आते हैं वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हमारी माता बहनें घर में भी बच्चों को संभालती हैं तो वहां भी संभालने का पूरा काम करती हैं। वो उनमें संस्कार डालती हैं, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा उनमें प्रेरित करने का काम हमारी माता बहनें करती हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कई बार मेरे को लगता है कि कई हमारे युवा साथी जिस तरह से मैं सोशल मीडिया और मीडिया पर देखता हूँ वो जिस तरह का कमेंट करते हैं, मैंने उनसे भी कहा है और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी राजस्थान की सरकार, हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, हम बहनों को भी आगे करेंगे और उन युवाओं को भी हम मौका देंगे, पूरी तरह से मौका देंगे। उनको भी मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में, कल भी मैंने कहा था, हमारी जितनी वैकेंसी है उनको भी करेंगे। हम आगे जो उद्योग लाएंगे उनमें भी युवाओं की भागीदारी रहेगी। हम हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करेंगे, एक सशक्त राजस्थान बनाने का काम करेंगे। और अब जो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा तो हमारा देश भी विकसित देश बनेगा। जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने को पूरा करेंगे और हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। आप सभी इस मौके पर जो धन्यवाद देने के लिए हमारी बहनें जो आई हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी बहनों का बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आपका सहयोग इसी तरह से मिले तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपने देखा होगा महिला टास्क फोर्स का भी हमने गठन किया है। हर जिले में महिला टास्क फोर्स भी होगी और उस टास्क फोर्स हमारी पूरी तरह से काम करेगी। महिला सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है और आगे चल करके हम महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई काम करने वाले हैं। बस आपका सहयोग मिलता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत